पूर्णिया के बायसी थाना क्षेत्र अंतर्गत खपड़ा पंचायत के मझवा गांव में एक ऐसा मामला हुआ है जिसको लेकर के दो पक्षों में काफ़ी तनाव व्याप्त है। और जो घटना हुई है उसके बारे में खास तौर से आपको हम बताना चाहेंगे कि यहाँ कुछ दलित लोग थे, उनके घर को पूरी तरह से जला दिया गया है। एक व्यक्ति की हत्या भी हुई है और एक पुलिसकर्मी की पिटाई की गई है, वो भी गंभीर रूप से जख्मी है, उनका उपचार किया जा रहा है। और अभी यहाँ जो स्थिति बनी हुई है वो क्या है वो दिखाना चाह रहे हैं। ये देखिए किस तरह से दलितों का घर को जलाया गया है और नज़ारा क्या है, इस चीज़ों को देख लीजिए आप। ये तमाम लोग अभी बेघर हो गए हैं। मामला ज़मीनी विवाद का पहले से था, लेकिन पहले भी एक दो बार विवाद हुआ, मारपीट हुई थी, लेकिन स्थिति नियंत्रण में थी और तनाव व्याप्त था। कुछ आलोक ने पहले भी यहाँ की खबर को प्रकाशित किया था और बताया था कि यहाँ स्थिति काफ़ी तनावपूर्ण है और प्रशासन को इसमें कार्रवाई करने की ज़रूरत थी। हालांकि प्रशासन ने कदम भी उठाया और यहाँ 2 पुलिसकर्मी को तैनात कर दिया गया था। 2 चौकीदार तैनात थे और चौकीदार की मौजूदगी में क्या मामला यहाँ हुआ वो हम आपको बताना चाह रहे हैं। एक चौकीदार हमारे साथ मौजूद हैं अभी। आप बताइए, ये जो घटना हुई है उस वक्त आप भी थे, आपके एक साथी भी थे यहाँ। हाँ, तो कैसे कैसे क्या हुआ? 2 आदमी यहाँ पर थे, 2 आदमी यहाँ पर रहने का तनाव हुए। दिन में थोड़ा सा मारपीट हुआ तो हम लोग सोचे कि मामला शांत हो चुका है। फिर प्रशासन भी आए, उसके बाद डांट धोप कर दिए थे, डांट उट फटकार के वो लोग चल दिए। उसके बाद हम लोग 2 आदमी थे यहाँ। तो रात के करीब 11 बजे 30 मिनट में 11 बजे 30 मिनट में लगभग 150 के तादाद में 150 के तादाद में आदमी आए और तीनों तरफ से घुसा। जैसे उधर से दक्षिण तरफ से भी, उसके बाद पूर्व तरफ से भी, उसका उत्तर साइड से भी। सबके हाथ में गिलन, पेट्रोल का गिलन था। घर पे देते गया और आग लगाते गया। घर से जब आदमी निकलने लगा तो उसको खींच खींच के मारने लगा। तलवार थी, उसके बाद आपका फरसा था, उसके बाद बलम थी, लाठी डंडा भी थी। उसके बाद सबके हाथ में पेट्रोल था और मोटरसाइकिल वाला चैन था। मोटरसाइकिल वाला चैन से भी जो है मतलब कई आदमी को घायल किया गया है। तो यानी कि काफ़ी निर्दयतापूर्वक मारा है। हाँ, निर्दय होके मारा है, एकदम पूरा निर्दय होके। एक तो मृत्यु हो गई, बाकी लगभग 20-25 आदमी घायल है जो कि हॉस्पिटल में उपचार किया गया। हमारे साथी एगो दिनेश राय था, वो भागने का कोशिश किया। हमला होने पर जो है वो भागने का कोशिश किया, लेकिन उसको पकड़ के खींच के फरसा से मारा, उसको माथा फाड़ दिया। उसके बाद माथा फाड़ने के दौरान जो है वो गिर पड़ा। गिरने के बाद जो है लाठी डंडा से खूब उसको पिटाई, पूरा शरीर पर पिटाई किया है। यानी कि पुलिसकर्मी को भी बुरी तरह से पीटा गया। बुरी तरह से पीटा गया, पुलिसकर्मी को भी बुरी तरह से पीटा गया, जिसमें हम पर भी हमला हुआ, लेकिन हम किसी तरह जान बचा के भागे। और उसके बाद वो साथी का मेरा मोटरसाइकिल भी जला दिया गया। अच्छा, पुलिसकर्मी का जो मोटरसाइकिल था उसको भी जला दिया गया। आखिर किस बात का गुस्सा था उन लोगों में इस तरह से गुस्सा पता नहीं। वो लोग हम लोग तो अपना ड्यूटी में थे, लेकिन हम लोग को तो समझ में नहीं आया। लेकिन एक चीज़ देखे कि सिर्फ महादलित का PW में बसने का जो है, महादलित जो PW में बसे हुए हैं उसको हटाने का आक्रोश में वो लोग ऐसा किया है। तो वो चाह रहा है कि ये लोग यहाँ से चले जाएं। हाँ, ये लोग यहाँ से चले जाए, जहाँ मर्जी वहाँ जाए। तो आप लोग तो यहाँ के वासी भी हैं, पुलिसकर्मी भी हैं। तो ये बताइए, ये लोग कितने दिनों से यहाँ बसे हुए हैं? ये लोग करीब 30 से 22, हाँ 30 वर्ष से लगभग बसे हुए हैं। इससे पहले किसी तरह का विवाद नहीं हुआ? इससे पहले कोई तरह का विवाद नहीं था। इस बार जो विवाद हुआ इसका वजह क्या हो गया कि अचानक इस तरह का मामला हो, दोनों में टकराव होने लगा? अचानक मतलब वही वो लोग आक्रोश बना लिया। एक ही बात सोचने लगा कि यहाँ से महादलित को मार के घर द्वार जला के यहाँ से हटाया जाए किसी तरह। हम लोग के आगे काहे बसा हुआ है ये लोग? हम लोग के आगे क्यों बसा हुआ है लोग? हरिजन होके काहे हमारे आगे बसा हुआ है? बस यही बात है। यही बात है, बस यही बात। जमीन पीछे खरीदा वगैरह है इस तरह? हाँ, मतलब एक आदमी का बस एक ही आदमी का, एक परिवार का जो है, ये किसी का जमीन पीछे है, उसका घर आगे है, बस यही सुकार उड़ाई का, बस इसके अलावा किसी का नहीं है। इस सब का जो है अपना PW में। इतना जो आदमी चले आया रात में, वो कहाँ से अचानक लाया होगा, कैसा लग रहा है? कई गाँव से लाया गया है। क्या लोग को भड़का करके लाया गया? भड़का करके लाया गया है। सबको जो है बुलाया, उसके बाद पता नहीं कहाँ मीटिंग बैठा। मीटिंग के दौरान जो है वो लोग अपना मिलानी किया। मिलानी करके जो है तब जो है एक बैक आके हमला किया है। आप तो यहाँ मौजूद थे, तो सारी बातों को आपने देखा। जी। तो प्रशासन के जो वरीय अधिकारी आए, उनको आपने सारी बात बता दी? टोटल बयान अपने दे दिए हैं हमने। सारी बात बता दी? सारे बात। कार्रवाई क्या हुई उधर से प्रशासन की तरफ से अभी तक? अभी तक कार्रवाई ये हुआ है कि उसी दिन जो है प्रेजेंट में उसी दिन जो है गिरफ्तारी 2 किया गया है
और उसके बाद तलाश जारी है, सब फरार है, उसके बाद तलाश जारी है, अभी गिरफ्तारी हो गई। अच्छा, इन लोगों का मदद के लिए अभी तक कुछ, ये लोग तो बेघर है, अभी सड़क पर है। नहीं, सीओ साहब तो आए थे, उसके मुआवजा दिए हैं, कुछ फिर दिया जाएगा। कुछ फिर दिया जाएगा। हाँ। लेकिन ये बताइए, ये जो घटना हुई है इसको लेकर के यहाँ इलाके में तनाव भी है क्या, या फिर किस तरह का माहौल बना हुआ है? अभी तो तनाव के माहौल बना हुआ है। तनाव बना हुआ है। हाँ हाँ, तनाव बना हुआ है। वो जितने लोग आए थे वो किसी खास समुदाय से थे या फिर व्यक्तिगत उनका अपना लड़ाई है? नहीं, वो सब जो है सिर्फ मुस्लिम समुदाय के आदमी था, टोटल का टोटल। उसका कोई व्यक्तिगत, एक आदमी का व्यक्तिगत सिर्फ जो है रिजवी का व्यक्तिगत था, एगो जो है साकिर ठेकेदार का जो है व्यक्तिगत था, और एगो इलियास का व्यक्तिगत है। बाकी किसी का व्यक्तिगत नहीं था। 150 आदमी आए थे, लेकिन उसका उनमें से जो है किसी का व्यक्तिगत नहीं है, 3 आदमी का व्यक्तिगत है, लेकिन टोटल जो है आए थे उस समुदाय कह के आए थे, मुसलमान समुदाय कह के आए थे। यानी कि मुसलमान का इसलिए उसको हेल्प करना है? हाँ, हेल्प करना है मुसलमान। हाँ, मुसलमान था इसीलिए हेल्प किया है। अच्छा, वो आग भी लगा दिया पेट्रोल छिड़क करके, घर से लोग बाहर निकल रहा है तो उसको निर्दयता पूर्वक पीट भी रहा था। हाँ हाँ, जख्मी हो गया, जख्मी पीट के बेहाल कर दिया था, और पूरा हाल जख्मी कर दिया है सबको, महिलाओं को, बच्चों के, सबके साथ, सबको बच्चा से महिला से, कि कोई ये नहीं देख रहा था कि ये बच्चा है या ये बूढ़ा है या ये महिला है, किसी को कुछ नहीं देख रहा था, सबको एक तरफ से पिटाई कर रहा था वो लोग। ऐसा इन लोगों ने क्या कर दिया था जो कि वो लोग इतना क्रूर हो गया? इस सब से देखिए, इस सब से तो जब तक यहाँ हम थे तब तक जो है ये लोग से इस तरफ से कोई गलती नहीं था। हम देख रहे थे कोई गलती नहीं था, सिर्फ घर बनाया हुआ था ये लोग बस रहने के लायक। घर तो 30 साल से ना, 30 साल से है, लेकिन पहले से कोई तनाव नहीं था। इधर से क्या माहौल बना लिया है वो लोग, इस 3 आदमी को लेके जो है सब सहयोग किया है वो लोग को। अच्छा, ये जो 3 व्यक्ति है ये तमाम लोगों को भड़का करके लाया है। यही 3 व्यक्ति जो है टोटल आदमी को भड़का के, एक गांव के नहीं आदमी है, कई गांव के आदमी है इसमें, कई गांव के लोग मिल करके तब इनका सपोर्ट किया है। अच्छा, इधर से आप लोगों के जो ये दलित महादलित के लोग हैं, इसको प्रशासन पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हाँ, पूरी तरह फुल सपोर्ट कर रहा है अभी तक। जो न्याय इन लोगों को मिलना चाहिए, वो लोग को मिल रहा है, अभी तक मिल रहा है। अच्छा, थोड़ा आप लोगों को समझाना चाहते, आप क्या नाम बताएं? मेरा नाम भरत राय है, मेरा साथी जो जख्मी हुआ उसका दिनेश राय है। आप किस पोस्ट पे हैं? चौकीदार पोस्ट पे, ग्रामीण पुलिस में है। ग्रामीण पुलिस में है। आप लोग का घर जला है ना यहाँ? जी। तो ये बताइए कि फिर आखिर इतने दिनों से विवाद चल रहा है, किस बात को लेकर के विवाद है, क्यों अचानक मामला इतना बिगड़ गया? ये जो है देखिए, कभी कभी कुछ बात में भी हो जाता है विवाद, छुआछूत लेकर के भी विवाद करता है। लोग कह रहा है कि हरिजन समुदाय के लोग हैं, ये लोग हम लोग का बगल में रहता है, हम लोग का रिश्ता नातेदार नहीं आता है जल्दी, आप लोग यहाँ से हट जाइए। जब 30 साल पूर्व में हम लोग आकर के यहाँ बसे थे तो यहाँ एक पंछी भी बास नहीं कर रहा था, पूरा जंगल झाटी गड्ढा था, वो सब भर करके हम लोग PWD में बास करने लगे। हम लोग का दादा चाचा बाबा जो था, तो आप लोगों को देख करके घृणा करता है? जी, तौबा करता है आप लोगों से? जी। तो उसी बात को लेकर के यहाँ इतना विवाद हो गया? जी, बार बार विवाद करते रहता है। 2015 में भी ऐसा घटना घटित हुआ था, उसमें भी कई घर जला दिए गए थे, कई आदमी को घायल भी कर दिए गए थे उसमें। फिर 24 तारीख को ये घटना हुआ। तो अब 24 इस तरह से जो किया गया है जी, तो 24 तारीख को जो घटना हुआ, 24 तारीख का घटना में भी घर जला दिया गया और बुरा तरीका से लक्की देवी को मारपीट भी किया। अच्छा, मारपीट भी किया। तो अब आप लोग क्या करेंगे? इस तरह से घर जला दिया गया तो आप लोग क्या विचार किए? यहीं रहेंगे या फिर आप यहाँ यहीं रहेंगे? कहाँ जाएंगे? जो प्रशासन जो हम लोग को सहयोग कर रहा है कि नहीं, आप लोग संयम बना करके रखें, हम लोग आप लोग का साथ हैं, आप लोगों को मदद करे। जी, आप लोग यही चाह रहे हैं? सर, हम विकास मित्र हैं, विकास मित्र का घर जला गया है सर। तो उस दिन रात में थे आप लोग यहाँ? हम सर उधर से आ रहे थे, डर से हम उधर पर्ती में थे, उधर भाग करके रह गए। कितना आप लोग यहाँ महादलित हैं? हम 46 घर है सर। इससे नहीं, 46 से ज़्यादा है सर। ज़्यादा है? हाँ। कितना घर है आप लोग यहाँ? यहाँ लमसम हम लोग 60-70 घर हैं। 60-70 घर आप लोग यहाँ हैं? जी। उसमें से कितने लोगों का घर जला है? इसमें से करीब 14-15 घर। 14-15 घर को जला दिया है? जी। अच्छा, पुलिस जब यहाँ आई तब ये लोग भागा यहाँ से? जी, पुलिस को आते हुए देखते ही आवाज़, गाड़ी का आवाज़ सुनते हुए ही सारे लोग फरार हो गए। तो उन लोग के साथ में हथियार वगैरह भी था? जी हाँ, पूरा हाल हथियार के साथ तैनात था, पूरा हाल हथियार के साथ तैनात था कि करीब 150 से 200 फायरिंग भी किया था? आदमी था। नहीं सर, फायरिंग किया था, सिर्फ लाठी डंडा? सही लाठी डंडा हाल हथियार से मारपीट किया था। आवाज हो रहा था, हम क्या फट रहा था नहीं फट रहा था, हम लोग को ये पता नहीं। आवाज हो रही थी? हाँ, आवाज हो रहा था सर, हम लोग तो भटाभट उठ रहा था।
तो हम लोग सोचे कि क्या आवाज़ हो रहा है, नहीं हो रहा है। और जो घटना हुआ है जो वो ये हमारे इस बच्चा से ऊपर एक बच्चा भी हमारा गुम है, लड़का बच्चा गुम है हमारा। आपका बच्चा लापता है? हाँ लापता है हमारा बच्चा, अभी बच्चा अभी नहीं मिला है। कितना उम्र है उसका? उसका 3 साल है उम्र। तो नहीं मिला है अभी नहीं मिला है। प्रशासन को बताए हैं तो प्रशासन भी ठीक है, उसका खोज में लगे हैं। पूरा खोजे आप लोग? हम लोग पूरा खोजे हैं सर, नहीं मिला है सर। तो उस दिन बच्चा घर में था कि नहीं था? उस दिन बच्चा जिस दिन घटना था तो उसी दिन से गए थे बच्चा, सोया थे उसी घर में सोया था। और डर से हम बच्चा छोड़ के भाग गए थे घर से। तो बच्चा निकला घर से कि नहीं? घरे में छोड़ के उसको भाग गए थे हम। तो कहीं जल तो नहीं गया? जल गया आप क्या किया नहीं किया हम लोग ये कहा नहीं सकेंगे सर, अपना जान के डर से तो भाग गए हम लोग। जलेगा तो बॉडी मिलेगा ना? जलेगा तो बॉडी मिलेगा ना। अब क्या किया नहीं किया चला गया वो लोग? अब क्या किया नहीं किया सर, हम लोग को ये पता नहीं चला। नहीं चल रहा। आप लोग थे उस दिन घर में थे क्या? इसमें आप घर में थे? हाँ सर, घर में था हम लोग। हम लोग घर में था जब आदमी आया। कैसे जानकारी मिली आपको कि घर में आग लगा? सर जो चौकीदार था उसी चौकीदार का पास हम बैठ करके था। हाँ उस जगह था। जिस टाइम में उत्तर तरफ से आदमी आया और पूर्व तरफ से आदमी आया तो दौड़ धाप करके वो जय करके बोला। मुस्लिम लोग बोला जय अल्लाह, उन लोग बोला तो झोंक इधर से घुसा तो हम पश्चिम तरफ से भागने लगा। इधर औरत को लेकर के, अपना बच्चा को लेकर के, पोता पोती को लेकर के भागने लगा। ये घर हमारा, पक्का घर हमारा है, ये घर हमारा। इधर से आए हैं तो सबको बोले थे चलो ये सब मुस्लिम लोग ढुक गया, चौकीदार आदमी को मारपीट किया है, चौकीदार आदमी को मारपीट किया, हम लोग को भी मार काट करेगा। ये आदमी बहुत घर में था उस वक्त? जी सर, घटना के समय पहले 6 बजे दिन में हल्का फुल्का मारपीट हुआ चौकीदार नेवालाल राय और उसका बेटा सुखदेव को। उस समय घटना होने के बाद पुलिस को फ़ोन किया गया, पुलिस आया, पुलिस मामला को शांत करा के इन लोग को हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल ले जाने के बाद फिर उन लोग को यहाँ पे घर भेजा, नेवालाल राय को और सुखदेव को। तब लोग खाना वाना खा करके सो गया। सोने के बाद उन लोग अचानक आया 100 से 150 आदमी के बीच। आते ही लोगों का घर में आग लगाना चालू किया और जहां जिसको देखा वहां उसके साथ मारपीट करना चालू किया। अच्छा, कितने लोग जख्मी हुए हैं? लगभग यहाँ पे 10 से 15 लोग मारपीट में जख्मी हुआ है। यानी कुछ लोगों मतलब किसी कारण से हॉस्पिटल नहीं जा पाया है, जैसे उसको जाने में असुविधा इस कोरोना काल में डर के कारण। जिनको थोड़ा मोड़ा चोट लगा है तो वो रह गया है। हाँ। जिनको गंभीर हुआ वो गया अस्पताल। गंभीर जिसको हुआ है वो हॉस्पिटल चले गया। एक आदमी की मौत हुई है। हाँ, एक आदमी, एक पुलिसकर्मी भी काफी गंभीर रूप से घायल है। उनका उपचार चल रहा है जी, उसका भी। अभी यहाँ विशेष पुलिस दिया है कि नहीं दिया है? हाँ, विशेष पुलिस अभी कल से आया था BSF का क्या कुछ जवान लोग। हाँ। लगभग 20 की संख्या में। जो बड़ी अधिकारी लोग वो लोग भी आ रहे हैं। हाँ, देख रहे हैं स्थिति क्या है। हाँ, घटना के समय अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी 22 SDO सर भी आए थे और क्या कह रहे हैं CO सर भी थे, थाना अध्यक्ष भी थे, BDO सर भी थे। घटना के समय आया था। कितने लोगों पर केस हुआ है, मामला दर्ज हुआ है? अभी तो हम लोगों के जानकारी के अनुसार, मतलब नामित पहचान के अनुसार 60 आदमी को के पर हुआ है। बाकी अज्ञात है? बाकी अज्ञात है। अच्छा, तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंदर कुमार राय। तो पहले भी जाकर शिकायत किए हुए थे? हाँ, हम पहले भी दिनांक 24 तारीख को भी जो मतलब साकिर एवं अन्य लोगों के द्वारा श्रीमती लक्खी देवी का घर में आग लगा दिया गया था। उस विवाद को लेकर भी हम FIR किए थे। उस विवाद FIR करने के बाद हम कार्रवाई के लिए कहीं भी गए। वहाँ से आश्वासन मिला था कि लॉकडाउन के कारण नहीं हो पाया है, कार्रवाई होगा। उस आश्वासन को सुन के हम लोग घर में शांत होके थे सर। और बाकी वो लोग धमकी भी देता था हम लोगों को, तो हम लोग भी पुलिस प्रशासन को सूचित करते थे। और बस यहीं तक है सर। बाकी आपका जो ठीक है, हम अपने दर्शकों को कुछ यहाँ का नज़ारा हम दिखाना चाहते हैं। आप ये देख लीजिए कि किस तरह से इन लोगों को पीटा गया है, इन लोगों के घर को जलाया गया है। ये देख लीजिए नज़ारा है। ये रात में इन लोगों के घर में आग लगाया गया और उसके बाद जो घर से निकला उनकी पिटाई भी हुई। और ये नज़ारा आप पूरी तरह से देख लीजिए। जिस तरह से यहाँ के एक पुलिसकर्मी ने कहा, जो कि यहाँ ड्यूटी पर तैनात थे उस वक्त, उन्होंने जिस तरह से कहा, अपनी आँखों देखी, वो काफ़ी चिंताजनक है कि किस तरह से इस गांव के महादलितों को पीटा गया है, उनके घरों को जलाया गया है। आप देख लीजिए, ये यहाँ मंदिर है, यहाँ पूजा पाठ ये लोग करते हैं। यहाँ चूँकि ये लोग हिंदू समुदाय से हैं तो ये लोग पूजा पाठ करते हैं। तो ये पेड़ देख लीजिए, इसको जला दिया गया पूरी तरह से। और ये यहाँ का और पूरी तरह से नज़ारा देख लीजिए। अभी भी जो आग की लपटें हैं वो अभी बरकरार है, कुछ जगह पर धुआं अभी भी उठ रहा है।
आप देख लीजिए। जो इन लोगों ने अभी बयां किया वो काफ़ी चिंताजनक है। चिंताजनक इसलिए कि कहा जा रहा है कि करीब 100 से 150 लोगों ने 3 दिशाओं से आक्रमण कर दिया अचानक और पिटाई शुरू कर दी, घर में आग लगा दिया गया और जो भी लोग बाहर निकलते गए सबकी पिटाई की गई और यहाँ तक कि पुलिसकर्मी जो यहाँ तैनात थे उनकी भी पिटाई की गई। तो ये समझ रहे हैं कि इन लोगों का जो मनोबल है वो कितना बढ़ा हुआ है, किस तरह से अत्याचार यहाँ दलितों पर, महादलितों पर किया गया है। हालांकि प्रशासन की ओर से कार्रवाई की गई है, 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब आप बताइए, आपके साथ भी कुछ घटना घटी है क्या? हाँ, घटना हुआ सर। पहले ये घटना हुआ, वहाँ पहले टट्टी लगाने का बाद हुआ था झमेला। अच्छा, तो जो आदमी का डेथ हुआ है मारपीट हाँ, में, उसी दिन हुआ था सर। वो कौन है आपका? मेरा चाचा है। किस तरह से दलितों के घरों को जलाया गया है, ये हालांकि पुलिस बल यहाँ मौजूद है, आप देख सकते हैं। 2 पुलिसकर्मी अभी हमको नज़र आ रहे हैं, ये लोग सिक्योरिटी में यहाँ लगे हुए हैं, किसी तरह की घटना नहीं हो। ये नज़ारा पूरी तरह से देख लीजिए आप। और एक और पुलिसकर्मी है इधर, ये किस तरह से जलाया गया है निर्दयता पूर्वक, ये आप देख सकते हैं। तो ये स्थिति बनी हुई है। हालांकि प्रशासन की नज़र में सारी बातें हैं, प्रशासन की ओर से कार्रवाई बहुत की गई है, 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बाकी जो लोग हैं उन लोगों का नाम एफआईआर में दिया गया है, कार्रवाई होगी। वरीय अधिकारी भी इस स्थल पर आ चुके हैं, मुआयना करने के बाद जो आवश्यक दिशा निर्देश होता है कार्रवाई करने का वो दिया गया है और पुलिस बल को यहाँ तैनात किया गया है। आप लोग कितने लोग यहाँ तैनात हैं सर? आज अभी 1-4 हम लोग यहाँ 1-4 रहते हैं। अभी 1-4 के इसमें आप लोग ड्यूटी पर हैं? हाँ। कब से हैं सर ड्यूटी में? कल से? हाँ, हम लोग कल आए हैं। आप लोग कल से हैं यहाँ? हाँ। तो कल से स्थिति कैसी बनी हुई है? ठीक है, अभी ठीक ठाक है। जो वरीय अधिकारी लोग हैं वो लोग आ रहे हैं यहाँ? हाँ, आ रहे हैं, जा रहे हैं। हाँ। तो आप लोगों ने सर जो यहाँ कल से देखा है जो स्थिति बनी हुई है? कल तो और फोर्स था लोग, और फोर्स बीएमपी लोग कम से कम 50 गोले फोर्स था यहाँ। अभी जो लोग उस समय घर जलाया उस समय सर हम लोग नहीं आए थे। नहीं, उन लोगों का अभी इधर आना जाना है या फिर अभी कोई नहीं आ रहा है? कोई नहीं आ रहा है, अभी कोई नहीं आ रहा है। ये लोग तो अभी सेफ है यहाँ? सेफ है लोग, अभी सेफ, आप लोग सेफ कर रहे हैं इसको। ये 4-1 की तैनाती यहाँ की गई है और आप देख रहे हैं कि ये किस तरह से जलाया गया है दलितों के घरों को। ये अपने आप में सवाल है कि कानून का कोई भय नहीं है, वैसे लोगों को किसी तरह का डर नहीं है, तभी तो इस तरह से कार्रवाई की गई है। इस तरह से इन लोगों के साथ अत्याचार किया गया है। हम कह सकते हैं कि जिन्होंने भी किया है वो अत्याचार किया है दलितों के साथ, चूँकि इन लोगों ने उन लोगों के साथ कोई गलती नहीं की। यहाँ के लोगों का कहना है कि ये लोग यहाँ आज से नहीं करीब 30 वर्षों से बसा हुआ है। 30 वर्षों से कोई विवाद नहीं था। निकट दिनों में 2-3 लोगों से विवाद हुआ, लेकिन वो 2-3 लोगों के सपोर्ट में करीब 100 से 150 लोग आ जाते हैं और एक गुट बना करके 3 तरह से आक्रमण किया जाता है। उसके बाद घर में आग लगा करके घर से जो लोग निकलते हैं बाहर उनकी पिटाई की जाती है, पुलिसकर्मी की पिटाई की जाती है, पुलिसकर्मी जख्मी हैं, उनका उपचार किया जा रहा है। तो ये समझ रहे हैं कि कितना इन लोगों का मनोबल बढ़ा हुआ है, किस तरह से अत्याचार दलितों को जब पुलिस के साथ इस तरह से किया जा सकता है तो इन दलितों के साथ क्या किया गया होगा ये आप समझ सकते हैं। एक व्यक्ति की हत्या हुई है, एक बच्चा जो 3 साल का है वो लापता है, उसकी तलाश की जा रही है। तो इस तरह का मामला यहाँ है और काफ़ी तनावपूर्ण है। निश्चित रूप से प्रशासन के वरीय अधिकारियों को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि भविष्य में इस तरह का कोई दोबारा मामला नहीं हो सके। वैसे लोग जो इस तरह की घटना को अंजाम दिया है उनको सबक मिलना ही चाहिए। हालांकि दूसरे पक्ष का क्या इस संदर्भ में कहना है हम कोशिश करेंगे कि उनकी भी बातों को सुने। अगर संपर्क होता है तब उनकी बातों को भी आपके तक पहुँचाएँगे। कोशिश आलोक के लिए सुमित के साथ मैं संजय कुमार।